हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी क्षेत्र की प्रचलित पेंटिंग्स है। मधुबनी पेंटिंग राजा जनक की जो पुत्री थी माता सीता, उनका जो जन्म स्थान है मिथिला, जो एक प्राचीन शहर जो विकसित हुआ था। और मान्यता ये है कि जो मिथिला पेंटिंग है वो राजा जनक थे, उनके द्वारा जो हमारे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम, उनसे अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। नगरवासियों से बोला गया था कि वे उनके आगमन में, उनके स्वागत के रूप में अपनी अपने घरों की दीवारों पर उन पेंटिंग्स का बनाए, ताकि एक मनोहर दृश्य बने। बेसिकली अगर हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स की, तो ये जो वहाँ के रीति रिवाज थे, जो वहाँ के सोशल कस्टम्स थे, जो उनके प्रैक्टिसेस थे, और जो घरेलू कामकाज के रूप में जो वहाँ की स्त्रियां थी, वो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी। ये जहाँ उन मधुबनी पेंटिंग्स में मोस्टली जो यूज़ करने वाले फूल पत्तियों का, और जो भी हमारे जानवर हो गए, बहुत जो महिलाओं के द्वारा कुछ करने वाले काम काज हो गए, बेसिकली वो जो थी एक लोकल पेंटिंग्स, जो महिलाएं बेसिकली जो महिलाएं बनाती थी अपने रुचि के अनुसार। यदि हम बात करें इसमें जो पेंटिंग्स में कलर्स की, तो इसमें बहुत डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो मेटल कलर होते हैं उनका बेसिकली यूज करा जाता था। जो मधुबनी आर्ट है वो एक, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली लेडीज के द्वारा, स्त्रियां हैं उनके द्वारा ही बनाए जाते थे, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ पौधों का, फूलों का, पक्षियों और एनिमल्स हो गए, उनके जो पूजन आदि के जो वो टॉपिक्स होते थे उस पर वो बनाई जाती थी। और इसके अगर हम इसके बिसाइड हम दूसरी बात करें, तो मधुबनी जो पेंटिंग है उसमें लक्ष्मी गणेश, जैसे श्री राधा कृष्ण जी, श्री राम सीता जी और श्री शिव पार्वती जैसे देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। जैसे श्री राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में भी ऐसे हमें चित्र देखने को बेसिकली मिल ही जाते हैं। और जो इस पेंटिंग का जो बनावटी रूप है इस दुनिया भर में अब बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है, मतलब फेमस होता जा रहा है। यही हम भारत की ही बात ना करें तो इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत लाइक करा जा रहा है, इस पेंटिंग, फोक पेंटिंग्स को। प्राचीन समय में जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी, जैसे हम बता चुके हैं कि वो दीवार पर बनाई जाती थी, तो उसको बनाने का जो विधि थी वो यह थी कि मिट्टी और गाय का गोबर लेके उसका एक हल्का गाढ़ा सा घोल तैयार करते थे। फिर जो वो घरों की दीवार होती थी उस पर उसका एक हल्की कोटिंग करते थे। इससे ये होता क्या था कि जो वो एक परत तैयार होती थी, तो वो उसको एक बेस देती थी, और वो उसके बाद महिलाएं जो वो बेस तैयार हो जाता था उस पर टहनियों और अपनी उंगलियों की सहायता से चित्रों का निर्माण करती थी, जिसमें वो जो हमारे धातु कलर हैं, जिसमें चटक रंग लाल, गहरा नीला, हरा, इन कलरों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आकृतियों का निर्माण करते थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी जो आकृति बनाई जाती थी, जिसमें हमारे पशु पक्षी हो गए, हमारी मछली हो गई, हमारे जानवर वगैरह हो गए, देवी देवता हो गए, इन आकृतियों के निर्माण के बाद जितना भी गैप बचता था, जितना भी ड्रॉ करने का गैप बचता था, उसमें वो गैप खाली ना छोड़कर फूल पत्तियों को भर देते थे, ताकि वो अधिक से अधिक अच्छा लगे, देखने में बहुत सुंदर लगे, ना कि वो खाली जगह। अब हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग्स का आज के टाइम पे कितना प्रचलन है। आज के टाइम पे जो मधुबनी पेंटिंग है वो हमारे भारत के स्तर पर ही नहीं, यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद किया जाता है। इसे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। पहले ये जो जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि ये जो पेंटिंग्स थी इनको भित्ति दीवारों पर बनाया जाता था, जो बेसिकली फ़ीमेल्स जो वहाँ की महिलाएं थी उनके द्वारा बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं वो इसे एक दीवारी तौर पर ना समेट कर इसको कैनवास पर भी उतारने लगे हैं, पेंटिंग्स के माध्यम से बनाने लगे हैं, और इन पेंटिंग्स का हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी मांग आज के। तो अब हम ये तो हो गया हमारा मधुबनी पेंटिंग के इतिहास के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें। अब हम जो मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ मधुबनी, बेसिकली जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आकृतियाँ बनाई जाती हैं, पशु पक्षी जानवर,
जो भी हमारे देवी देवता हैं, इनसे मतलब रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो हम पूजनीय चीज़ें होती हैं हम उनका इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने अपना एक आइवरी शीट पर मधुबनी पेंटिंग के लिए एक बॉर्डर तैयार करा। आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं होता कि बॉर्डर हमें बेसिकली एक पैटर्न के रूप में बनाना होता है। बॉर्डर आप बना सकते हैं ताकि वो एक अच्छा उसका रूपरेखा दे। यहाँ मैंने मछली ड्रॉ करी हैं। मछलियाँ ड्रॉ करने के बाद मैंने ऐसे पेन से आउटलाइन करने के बाद, अगर मैं यहाँ पर एक बात चीज़ और बताऊँ आपको, आप जब भी कोई आकृति बनाएं, आकृति बनाने के बाद उस पर एक साइड में एक दोबारा से एक हम जैसे बॉर्डर लाइक की लाइन होती है ना, वो बनाएं। वो उसको एक अच्छा रूप सा देती है, वो अलग करती है उसे। यहाँ मैंने सीधी मछलियाँ बनाई, उसे ड्रॉ करा। ड्रॉ करने के बाद उसकी एक और आउटर लाइनर बनाई। लाइन बनाने के बाद जब मैंने इधर साइड का गैप देखा तो मैंने एक दोनों कॉर्नर पे एक एक कमल का बना दिया। अभी आप बाद में देखेंगे जैसे वीडियो के एंड में मैंने इधर साइड में जितना गैप था वहाँ पर मैंने कुछ पत्तियों को भी बना दिया है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपली, मैं आपको बोलूँ मैं अभी बिगिनर हूँ आपकी तरह ही। तो मैं यहाँ पर एक सिंपली पेन और जो डोम्स के वो 10 या 12 रुपए वाले जो स्केच पेन्स होते हैं, स्केच कलर्स, मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सिंपली कोई इमेज बनाएं। इमेज बनाने के बाद वो बॉर्डर तैयार करें। बॉर्डर तैयार करने के बाद उसकी आउटर लाइन करें। आउटर लाइन करने के बाद जो अंदर इमेज है, जो आकृतियाँ हैं, उसमें सिंपली कोई भी पैटर्न टाइप बनाते जाएं। अंदर ये विशेष कोई नहीं है कि हमें इसी पैटर्न में बनाना है, जैसा आपको उसके अंदर फिल करना है आप फिल करते जाएं। क्योंकि यह एक फ़ोक पेंटिंग है, तो फ़ोक पेंटिंग जो कि वहाँ की स्थानीय महिलाओं के द्वारा बनाई जाती थी, तो इसमें कोई हमारा एक नियम तैयार नहीं होता कि हमें इसी नियम के अकॉर्डिंग हमें उसका बनाना है। तो आपका जैसा मन होता है आप उसके अकॉर्डिंग फिल करते जाएं, जो उसके अंदर की फीलिंग है वो आप भरते जाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप जो मेहंदी के डिज़ाइन आते हैं आप उनमें से आइडिया ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मधुबनी पेंटिंग्स की जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो किस किस पैटर्न में होती हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसी उसकी फीलिंग है वो भरनी है। यहाँ अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक हाइलाइटर लिया है येलो कलर का। मुझे थोड़ा सा वो वाइट शीट बोर्ड थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने ये येलो हाइलाइटर लेके उसको एक आउट बॉर्डर सा तैयार कर दिया। यहाँ मैं कमल के ऊपर भी कर देता हूँ। थोड़ा आप देख रहे हैं ना ये वाइट पे थोड़ा येलो हाइलाइटर कितना प्यारा सा लग रहा है। अब मैं बचे हुए स्पेस में लीव्स को ड्रॉ कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे जो नॉलेज मैंने शेयर करी है मधुबनी पेंटिंग्स के द्वारा अगर पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।